गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 12th अकाउंटेंसी में डेथ ऑफ पार्टनर का चैप्टर का हम क्वेश्चन करवा रहे हैं। ये क्वेश्चन है, देखिए एक्स वाई एंड जेड वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 ऑन 31 मार्च 2011। बैलेंस शीट स्टूड एज अंडर। सन्ड्री क्रेडिटर्स 44,000, रिजर्व 90,000, कैपिटल एक्स की 2 लाख, वाई की 1,50,000 और जेड की 1 लाख। कैश एट बैंक 22,000, स्टॉक 1,20,000, डेबिटर्स 64,000, इन्वेस्टमेंट 2,50,000 और फिक्स्ड एसेट्स 1,28,000। वाई डाइड ऑन 31 जुलाई 2011। द partnership did provided that the executor of the deceased partner are entitled to the capital is credit at the time of his death। यानी कि जिस साझेदार की मृत्यु हो गई उसके उत्तराधिकारी को क्या क्या लेने का अधिकार है। द कैपिटल टू इज, एक तो जब उसकी मृत्यु की तिथि के दिन उसकी जो पूंजी थी वो, इट शेयर इन रिजर्व, रिजर्व में उसका हिस्सा, इज शेयर इन प्रॉफिट टू बी डेथ ऑफ द डेट ऑफ द डेथ बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट कंप्लीट 3 ईयर लेस 10%। मृत्यु की तिथि तक लाभों में उसका हिस्सा और लाभों की गणना की जाएगी पिछले 3 वर्ष के औसत लाभों को 10% कम करके। गुडविल अकॉर्डिंग टू हिज प्रोपरेशन फॉर द टोटल प्रॉफिट फॉर 3 ईयर्स प्रीसीडिंग ईयर विच वर 80,000, 1,30,000 एंड 1,50,000। गुडविल की पीछे के 3 साल के लाभों के आधार पर जो पीछे के 3 साल के लाभ है उनका जो टोटल होगा वही गुडविल माना जाएगा। और वो लाभ है 80,000, 1,30,000 और 1,50,000 रेस्पेक्टिवली। द इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट पार, और इन्वेस्टमेंट को एट पार पर बेच दिया गया। वाइज एग्जीक्यूटर वर पेड ऑफ, और उसके उत्तराधिकारी को पूरी पेमेंट कर दी गई। प्रीपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द सर्वाइविंग पार्टनरशिप पार्टनर्स एक्स एंड वाई, उनकी पार्टनरशिप के बनाने। तो सबसे पहले इसके लिए हम उसके यानी कि क्वेश्चन को शुरू करने से पहले वर्किंग नोट का थोड़ा सा काम कर लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। वर्किंग नोट, पहला वर्किंग नोट निकालेंगे उसका शेयर इन प्रॉफिट। वाई का शेयर ऑफ प्रॉफिट की 4 महीने बाद, यानी कि 4 महीने बाद उसकी मृत्यु हो गई। 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक 4 महीने बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, लास्ट 3 साल का प्रॉफिट कितना है ये जोड़ लेंगे। जो प्रॉफिट दे रखा है 80,000, 1,30,000 और भाई 1,50,000, इनको जोड़ेंगे आएगा 3,60,000 और इसका एवरेज निकालेंगे तो इसे 3 से भाग कर देंगे। 3 से भाग करने पर एवरेज प्रॉफिट आया हमारा 1,20,000। 1,20,000 इसका कर देंगे लेस 10%, 10% कम करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा 12,000। इसमें से कम कर देंगे तो ये आ जाएगा 1,08,000। 1,08,000 आया पूरी फर्म का प्रॉफिट पूरी साल का। इसके बेस पर हम 4 महीने का निकालेंगे। 4 ईयर प्रॉफिट 4 यानी कि 4 महीने बाद उसकी मृत्यु हो गई थी, तो 1,08,000 का 4/12 का उसका हिस्सा है कितना, बीच वाला पार्टनर वाई की डेथ हो रही है। जैसे ये रेशियो मैं यहाँ लिखता हूँ 3:2:1, तो बीच वाला पार्टनर गया तो उनका जो गेनिंग रेशियो भी 3:1 ही बच जाएगा, ठीक है। क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में है नहीं, तो उसके लिए हम इसके गुणा में लिख देंगे 2/6, 2 इनका टोटल काट देंगे। उसके बाद जहाँ तक आप काट सकते हैं देखिए, तो यहाँ से काटेंगे 12 9 108, ऊपर बच गए 9,000। उसके बाद 2 तिया 6 और 3 से काट देंगे, 3 तिया 9, 3,000 की और 4 की गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 12,000। वाइज शेयर इन प्रॉफिट, वाइज शेयर इन प्रॉफिट। उसके बाद दूसरी एडजस्टमेंट, गुडविल की वैल्यूएशन करनी। लास्ट 3 साल के प्रॉफिट जोड़ देंगे, 80,000 जमा 1,50,000 जमा 1,30,000। पीछे के 3 साल के प्रॉफिट जोड़े हमने तो गुडविल आ गई 3,60,000। उसमें वाइज शेयर इन गुडविल, वाइज शेयर इन गुडविल 3,60,000 का 2/6, 2/6 निकालेंगे तो 6 6 36, ऊपर 6,000, ये 60,000, 60,000 की 2 के 1,00,000
20,000। 1,20,000 उसे देंगे कंटिन्यूइंग पार्टनर। जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो हैं एक्स और जेड। एक्स और जेड इसको 3:1 में बांटेंगे तो एक देगा 90,000 और दूसरा देगा 30,000। ये क्वेश्चन हमें अभी इनकी ज़रूरत पड़ेगी आगे, बाकी इस क्वेश्चन को हम अब करना सिखाते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें बताएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए, वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाइए और बैलेंस शीट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, हम लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर्स XYZ और पर्टिकुलर XYZ। सबसे पहले उनके कैपिटल के बैलेंस उठा के लिख दीजिए, कैपिटल है तो हम यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस BD, बाई बैलेंस ब्रोड डाउन। X की कैपिटल है 2 लाख, हमने 2 लाख लिख दी। Y की 1,50,000 और Z की 1 लाख, सभी की कैपिटल लिख दी हमने 1 लाख। उसके बाद देखिए रिजर्व, रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यहाँ लिखेंगे बाय रिजर्व, बाय रिजर्व। रिजर्व कितना है 90,000 है, ये देखिए 90,000 रिजर्व है। इसको 3:2:1 में बांट के XYZ में लिखेंगे। 3:2:1 में बांटेंगे तो आएगा 45,000, 30,000 और 15,000। ये हमने इनको डिवाइड करके लिख, यानी कि बांट के लिख दिया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, इज शेयर इन प्रॉफिट। क्या नाम था पार्टनर का, वाई रिटायर हो रहा है, वाइज शेयर इन प्रॉफिट। उसका प्रॉफिट में कितना हिस्सा है, प्रॉफिट में हिस्सा अभी निकाला था हमने, उसका प्रॉफिट में हिस्सा आया था 12,000, तो 12,000 लिख दिया। उसके बाद है जो गुडविल देंगे उसे, गुडविल कौन देगा, एक तो एक्स कैपिटल अकाउंट जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, दूसरा देगा जेड बाई जेड्स कैपिटल अकाउंट। एक्स दे रहे हैं 90,000 अभी कैलकुलेट करके बताया था गेनिंग रेशियो में, और जेड दे रहे हैं 30,000। ठीक है, अब यही इनके अकाउंट में इस साइड लिख देंगे टू वाइज कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट। और वाई कितना दे रहे हैं, 1 लाख, सॉरी ये दे रहा है उसको 90,000, यहाँ कुछ नहीं आएगा और यहाँ आएगा 30,000। उसके बाद इनका टोटल कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किसके कितनी कैपिटल निकल करके आई है। ये एंट्री इस क्वेश्चन की इसमें थी। तो देखिए इनका टोटल करके लिखेंगे, ये देखिए इसका टोटल आया 1,15,000, किसका, जेड का। वाई का टोटल आएगा, इनको टोटल करेंगे आप 1,50,000, 30,000, 12,000, 90,000 और 30,000, 3,24,000। और इनका इसका टोटल आ गया 2,45,000। इनका टोटल कर दिया। टोटल इस साइड का भी यही आना चाहिए, यानी कि डेबिट साइड का भी यही आना चाहिए। पहले लिख देते हैं 2,45,000, 3,24,000 और 1,15,000। ये सभी का हमने लिख दिया। अब देखिए जो वाई है वो तो उसके एग्जीक्यूटर को दे देंगे, यहाँ लिखेंगे टू वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट, वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट। वाइज के एग्जीक्यूटर को तो दे देंगे, ये सॉरी 3,12,000 आएगा, मिस्टेक हो गई छोटी सी, 3,12,000। उसके एग्जीक्यूटर को दे देंगे 3,12,000 रुपये और इनका बैलेंस लिख देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। इसका बैलेंस देखिए 2,45,000 में से 90,000 घटाएंगे आएगा 1,55,000, 1,55,000। इसका 1,15,000 में से 30,000 घटाएंगे तो आएगा 85,000, यानी कि 85,000। ये बन गए इनके कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के बाद हमें बनाना था वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट। वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट क्या बनाएंगे, उसके कैपिटल अकाउंट से एग्जीक्यूटर को कितने मिले, 3,12,000 और उनकी पेमेंट कर दी। 2 एंट्री होंगी केवल। ये वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट। वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट में क्या लिखेंगे, देखिए सबसे पहले इसके क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई वाइज कैपिटल अकाउंट। वाइज के कैपिटल अकाउंट से इन्हें रुपए कितने मिले, 3,12,000, तो यहाँ लिख दिया 3,12,000। उसके बाद बुक में कहा है कि उनकी पेमेंट कर दी, पेड ऑफ, यहाँ लिख देंगे टू बैंक अकाउंट। इनकी पेमेंट कर दी, कितनी, 3,12,000 रुपये इनको देने थे, वो दे दिए। दोनों साइड का टोटल बराबर होगा। ये एग्जीक्यूटर अकाउंट बन गया। इसमें तो केवल ये लिखना था, एक साइड कैपिटल अकाउंट से और एक साइड वैसे। ठीक है, उसके बाद बनानी है बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट बनाने के लिए क्या करना है, कुछ छोटे मोटे और एडजस्टमेंट करनी। जो जो इसमें देख के लिखा गया है इस बैलेंस शीट में, सन्ड्री क्रेडिटर्स एज इट इज लिख देंगे उठा के, सन्ड्री क्रेडिटर्स।
सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने के हैं, 44,000 के, हमने लिख दिए 44,000। रिजर्व हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, नहीं लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट। जो कैपिटल है वो एक्स की और जेड की, वाई तो रिटायर हो गया। एक्स की कैपिटल थी 1,55,000 अभी जो क्वेश्चन किया था उसमें हमने, और दूसरे की थी 85,000। आप कहेंगे सर यहाँ तो ये 2 लाख 1 लाख है, ये नहीं देखनी, हमने जो कैपिटल अकाउंट में कैलकुलेट की थी ये लिखनी है 1,55,000 और 85,000, ये लिख दी। इनका टोटल करके लिख देंगे 1,85,000 का, और 55 का ही आएगा 2,40,000, ये हमने यहाँ लिख दिया 2,40,000। अब असेट साइड चलिए, असेट साइड देखिए क्या क्या लिखना है हमें। कैश एट बैंक नहीं लिखेंगे, अभी बता रहा हूँ क्यों नहीं लिखेंगे, पहले इसकी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। देखिए इन्वेस्टमेंट कितने की है, 2,50,000 की। बुक में कहा गया था कि इन्वेस्टमेंट को बेच दिया गया, इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट पार एंड वाई एग्जीक्यूटर वर पेड ऑफ। ठीक है, आप रफ में यानी कि वर्किंग नोट में एक बार बैंक का और करके देख लें। ठीक है, वर्किंग नोट में क्या करके देखेंगे, हमारे पास कैश बैलेंस कितना था, 22,000, ये लिखा है 22,000। इन्वेस्टमेंट कितने की बेची, 2,50,000 की, ये 2,50,000 लिखे। टोटल कितने हो गए, 2,72,000। और वाइज एग्जीक्यूटर को कितने रुपए दिए, अभी हमने कैलकुलेट किया था 3,12,000। अब भी हमारे पास 3,12,000 रुपये नहीं हुए, यानी कि 40,000 कम है। 40,000 सीधी सी बात है, हमने बैंक से लोन लिया होगा, ये खुद से कैलकुलेट करके देखना है। ठीक है, तो यहाँ तो कैश एट बैंक नहीं लिखा जाएगा जो बुक में दे रखा है कैश एट बैंक, बाकी इस साइड लायबिलिटी साइड लिखा जाएगा बैंक लोन। बैंक लोन कितने का है, 40,000 का। ठीक है, उसके बाद कैश एट बैंक नहीं लिखेंगे, है ही नहीं हमारे पास। उसके बाद स्टॉक 1,20,000 लिख देंगे, स्टॉक 1,20,000। उसके बाद डेबिटर्स कितने के दे रखे हैं, 64,000 के, हम यहाँ लिख देंगे 64,000। डेबिटर्स के बाद इन्वेस्टमेंट हमने बेच दी, और एक फिक्स्ड असेस्ट है 1,28,000 की। ठीक है, और फिक्स असेस्ट के बाद एक चीज़ और बचता है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। जितना प्रॉफिट में हिस्सा हमने जिस पार्टनर की मृत्यु हुई उसके उत्तराधिकारियों को दिया, वो यहाँ लिख देंगे, वो हमने दिया था 12,000। उसके बाद इस बैलेंस शीट में और कुछ नहीं लिखना, दोनों साइड का टोटल करेंगे, बराबर आना चाहिए। इसके डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 3,24,000, और क्रेडिट साइड का बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट साइड नहीं होती, गलती होगी, लायबिलिटी और असेट साइड। लायबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है 3,24,000, और असेट साइड का टोटल आ रहा है 3,24,000। ये क्वेश्चन थे भाई।